अंबेडकर सभा समिति ने मनाया बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 65वां महापरिनिर्वाण दिवस। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 65वां महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर अंबेडकर भवन के प्रांगण में अंबेडकर सभा द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण की गई। इस अवसर पर सभा की अध्यक्षा रचना हरी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर जी के राजनीतिक सामाजिक दर्शन के कारण ही आज विशेष रूप से दलित समुदाय में चेतना शिक्षा को लेकर समाज में समझ पैदा हुई है। इसके अलावा बड़ी संख्या में दलित राजनीतिक दल, प्रकाशक और कार्यकर्ता भी अस्तित्व में आए हैं जो समाज को मजबूती दे रहे हैं। सभा के उपाध्यक्ष जगबीर मेहरा ने कहा कि बाबा साहब ने गरीब वंचित समाज के साथ साथ हर वर्ग की आवाज को देश में बुलंद किया। एक व्यक्ति एक मत के द्वारा हर मानव को समानता का अधिकार दिया। संविधान के अंदर प्रतिनिधित्व देकर हर गरीब तबके को बराबर खड़ा करने का प्रावधान किया। हिंदू कोड बिल के द्वारा महिलाओं को समानता एवं रूढ़िवादी परंपराओं से मुक्त करने के लिए संघर्ष किया। सभा के महासचिव अधिवक्ता मुकेश तूर ने कहा कि बाबा साहब ने सारी जिंदगी अपने विरोधियों से संघर्ष करते हुए और अनंत परेशानियों से जूझते हुए कहा कि मैं बहुत मुश्किलों से यह कारवां जहां है वहां तक लाया हूं। इसे आगे ही बढ़ाते रहना चाहे, जितने अवरोध, नुकसान और मुश्किलें आए, अगर मेरे लोग इसे आगे ले जाने के काबिल न हो तो वे इसे यही छोड़ दे जहां है, मगर किसी भी हालत में इसे पीछे न जाने देना और हम कारवां को सदैव आगे बढ़ाने में लगे रहेंगे। सभा की सचिव ऋतु मेहरा ने कहा कि बाबा साहेब महान विचारों वाले ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने समाज में व्याप्त भेदभाव को खत्म करने के लिए जीवन में बड़े संघर्ष किए तथा सर्व समाज की सबसे प्रखर आवाज बने। राष्ट्र निर्माण के सर्वप्रिय लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनका योगदान अतुलनीय है। इस अवसर पर बामसेफ के सतीश मेहरा ने कहा कि बाबा साहब को पूजने के बजाय उनके आंदोलन की सफलता के लिए समाज को तैयार करने के लक्ष्य के साथ आज ही के दिन बामसेफ की स्थापना 1978 को हुई। उन्होंने बताया कि मनुवादी वैचारिक आंदोलन की नींव के द्वारा धर्म का नशा पिलाकर मूल निवासियों के हिस्से को हड़पने पर लक्षित है, जबकि बामसेफ धर्म के बजाय इन मूल निवासियों को अपने सामाजिक इतिहास और शासक बनने के प्राकृतिक अधिकार को समझने और समझाने पर आधारित है और बाबा साहब के लक्ष्य को सार्थक करने के लिए दिन रात मेहनत करती रहती है। वहीं इस अवसर पर बसपा के पूर्व महासचिव आजाद चोपड़ा ने भी अपने विचार रखते हुए समाज को जागृत करने और बाबा साहब के मिशन पर कार्य करने के लिए जन जन से आह्वान किया। इस अवसर पर हरि प्रकाश, शकुंतला मेहरा, डॉक्टर सुनीता, विकास मेहरा, महावीर सिंगमार, विक्रांत मेहरा, हितेश कुमार, संयम कुमारी, समीक्षा आदि ने भी बाबा साहब को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे लिए बाबा साहब की जो अंतिम सांस एक इतिहास बन गई, उसके विषय में बाबा साहब के बारे में बताना चाहते हैं कि बाबा साहब ने केवल नारी और समाज के लिए ही नहीं, राजनीतिक लेवल पे भी बहुत बड़े काम किए हैं। उन्होंने हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया। यहाँ तक कि भारत में बैंकों की स्थापना के रूप में भी बाबा साहब की जो किताब थी प्रॉब्लम ऑफ मनी, उसके आधार पर रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। और सामाजिक क्षेत्र में अगर देखें तो उन्होंने समता, स्वतंत्रता, बंधुता के लिए बहुत सारा काम किया। और राजनीतिक अगर लेवल पे हम देखते हैं तो बाबा साहब ने कहा था कि एक मत एक मानव एक मत, उसके आधार पर अगर हम देखें तो एक बार बाबा साहब को मैं छोटी सी क्लिप देना चाहूँगा कि बाबा साहब को एक बार जालंधर में बुलाया गया और वहाँ पे मन संचालन कर रहे पागल बाबा साहब से पूछते हैं कि बाबा साहब क्या कभी हम इस देश के शासक बनेंगे? तो बाबा साहब एक मत में कहते हैं कोई भी जाति कभी भी इस देश का शासक नहीं, अकेली जाति इस देश का शासक नहीं बन सकती। जब तक हम समाज निर्माण नहीं करेंगे तब तक हम इस देश के शासक नहीं बन सकते। थैंक यू माननीय सतीश मेहरा जी, आप क्या कहना चाहेंगे आज 6 दिसंबर परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर? सबसे पहले तो मैं राष्ट्र निर्माता बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर कोटि कोटि नमन करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि आज का जो है दिन हमारा जो संकल्प दिवस होना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था कि मेरी जय जयकार करने से, फूल मालाएं डालने से कुछ होने वाला नहीं है। जो उनका कारवा था, जो अधूरा कारवा है, उसको आगे ले जाकर ही हम इसको बाबा साहब के सपने को पूरा कर सकते हैं। और हमें बाबा साहब को दुश्मनों से बचाने के लिए, क्योंकि बाबा साहब को आज भगवान के रूप में स्थापित किया जा रहा है, तो हमने बाबा साहब को भगवान के रूप में स्थापित नहीं करते हुए उसके जो विचारधारा है, उनको जो संविधान, जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है, संविधान खाली जो कानूनी किताब नहीं है, ये सभी दलित वंचित समाज का जो अधिकार वंचित समाज था, उनका एक अधिकार
देने का सभी को, ये संविधान जो है जो काम करता है। तो हमने संविधान को जानकारी जन जन तक पहुंचानी चाहिए। अगर संविधान की नहीं बचा तो कोई भी जो है इसमें बचने वाला नहीं है। तो आज हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि हमने जो है समस्याएं आएंगी, हमें अपनी, बाबा साहब ने जैसे कहा था कि अपना जो है साधनों का 5% हिस्सा समाज में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पैसा नहीं है, बुद्धि को भी जो है 5% या मेहनत जो भी हम करते हैं, तो हमें एक प्रण लेना चाहिए कि हम समाज के लिए, चाहे कहीं पे एम्प्लॉइज़ हैं वहाँ भी कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारी में दोस्तों में भी जो है चर्चा कर सकते हैं। तो हमने ये चर्चा निरंतर जो है रखनी चाहिए संविधान के अधिकारों के बारे में। और महिलाओं से तो मैं अपील करूँगा कि वे बाबा साहब का जो कर्तव्य है, साइंटिफिक बातें वे अपनाते हुए अपना काम करें, क्योंकि जो बच्चों में संस्कार पैदा होते हैं महिला ही पैदा करती है। और हमारी ज़्यादातर महिलाएं पढ़ी लिखी, वे बाबा साहब के बारे में बिल्कुल जो है नहीं जानती हैं। तो उनको जो है इस बारे में, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, बात को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी के साथ में जो है मैं आज संकल्प लेता हूँ कि मैं आजीवन बाबा साहब की विचारधारा को, संविधान को जन तक पहुँचाने के लिए मैं प्रयास रहूँगा। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवान। आज 6 दिसंबर के दिन हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं अम्बेडकर सभा में, और हम यहाँ बाबा साहब के जो परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। बाबा साहब ने जो समाज के लिए किया, जो महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी, जो मानव सभ्यता के लिए एक विकास का केंद्र बिंदु है, उसके ऊपर हम लोगों को प्रचार प्रसार के लिए जागरूक करते हैं और लोगों में जागरूकता फैलाने का काम करते हैं कि बाबा साहब ने जो हमारे लिए किया है वो हमारे समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आज यहाँ हम 6 दिसंबर को परिनिर्वाण दिवस पर एकत्रित हुए हैं, बाबा साहब के सभी शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए, और इस स्कूल प्रांगण में उनकी शिक्षित होने वाली चीज़ों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो उनके विचार हैं, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, उनको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं समाज में।